गणतंत्र दिवस भारत की पहचान है, लेकिन जब इस मंच पर दुनिया की बड़ी ताकतें जुड़ती हैं, तब यह उत्सव कूटनीति का भी प्रतीक बन जाता है। इस बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मौजूद रही। उनकी मौजूदगी सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि भारत और यूरोप के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। उर्सुला वॉन डेर लेयन आज जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने का सफर साधारण नहीं रहा। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1958 को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुआ। यही शहर आगे चलकर यूरोपीय संघ की प्रशासनिक राजधानी बना। उनके पिता अर्न्स्ट आल्ड्रेक यूरोपीय संस्थानों में वरिष्ठ अधिकारी थे और बाद में जर्मनी के लोअर सैक्सनी राज्य के प्रमुख बने। मां हाइडी आल्ड्रेक शिक्षावादी थी, इसलिए उर्सुला का बचपन राजनीति और शिक्षा के माहौल में बीता। ब्रसेल्स में पलते हुए उन्होंने बचपन से ही अंतर्राष्ट्रीय सोच विकसित की। जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाएं उन्होंने कम उम्र में सीख ली। 13 साल की उम्र में परिवार जर्मनी लौटा, जहां गांव के शांत माहौल और फार्म हाउस की जिंदगी ने उन्हें अनुशासन और आत्मनिर्भरता सिखाई। घुड़सवारी उनका शौक बना और मेहनत उनकी आदत। उनकी पढ़ाई यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई। यूरोपियन स्कूल के बाद गोटिंगेन यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंची। लंदन में पढ़ाई के दौरान सुरक्षा कारणों से उन्हें कुछ समय के लिए नाम बदल कर रहना पड़ा, क्योंकि उस दौर में जर्मन नेताओं को उग्रवादी निशाना बना रहे थे। यहीं से उर्सुला ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक समाज को गहराई से समझना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने अर्थशास्त्र चुना, लेकिन बाद में महसूस किया कि नीतियों के साथ साथ इंसान की जिंदगी को भी समझना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने चिकित्सा को करियर बनाया। जर्मनी के हैनोवर मेडिकल स्कूल में पढ़ाई पूरी कर वे डॉक्टर बनी और महिला क्लिनिक में काम किया। अस्पताल में काम करते हुए उन्होंने देखा कि फैसले केवल कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। डॉक्टरी के दौरान उनकी मुलाकात हाइको वॉन डेर लेयन से हुई, जो खुद डॉक्टर थे। दोनों ने 1986 में शादी कर ली। कुछ वर्षों बाद पति को रिसर्च के लिए अमेरिका बुलाया गया और पूरा परिवार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास रहने लगा। अमेरिका में रहते हुए उर्सुला ने वैश्विक राजनीति को नए नजरिए से देखा। यहीं से उनकी सोच यूरोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि विकसित हुई। राजनीति में उर्सुला की एंट्री अपेक्षाकृत देर से हुई, जब कई नेता युवावस्था में राजनीति में उतर जाते हैं। उर्सुला ने 40 की उम्र के बाद खुद को पूरी तरह सार्वजनिक जीवन को सौंपा। उन्होंने जर्मनी की प्रमुख पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से जुड़कर सक्रिय राजनीति शुरू की। उनके बोलने का तरीका, प्रशासनिक समझ और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। 2003 में उन्हें लोअर सैक्सनी में सामाजिक मामलों की मंत्री बनाया गया। यही वो मोड़ था जहां से उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर गया। इसके बाद एंजेला मार्केल सरकार में उन्हें परिवार मंत्री, श्रम मंत्री और फिर रक्षा मंत्री जैसे अहम पद मिले। रक्षा मंत्रालय संभालना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण, तकनीकी सुधार और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। 2019 में यूरोप ने उन्हें ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अब उनके सामने 27 देशों का संगठन था, जहां हर देश की राजनीति, संस्कृति और प्राथमिकताएं अलग थी। उनका काम था सबको एक दिशा में आगे बढ़ाना। उनके कार्यकाल में यूरोप ने सबसे कठिन दौर देखा। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चुनौती दी, यूक्रेन युद्ध ने सुरक्षा और ऊर्जा संकट पैदा किया और वैश्विक मंदी ने अर्थव्यवस्था पर असर डाला। उर्सुला ने वैक्सीन नीति, सामूहिक सुरक्षा, डिजिटल ट्रांजिशन और ग्रीन एनर्जी पर यूरोप को एकजुट करने की कोशिश की। 2024 में उन्होंने दोबारा चुनाव जीतकर साबित किया कि यूरोप उन्हें स्थिर और भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में देखता है। हालांकि सत्ता के साथ विवाद भी आए। रक्षा मंत्री रहते हुए कंसल्टेंसी खर्चे पर सवाल उठे और कोविड वैक्सीन सौदे को लेकर पारदर्शिता पर बहस हुई। लेकिन उर्सुला ने आलोचनाओं के बीच भी संतुलन बनाए रखा। निजी जीवन में उर्सुला अनुशासित और पारिवारिक महिला है। 7 बच्चों की मां होकर भी उन्होंने दुनिया की सबसे जटिल राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उनके लिए नेतृत्व का मतलब सिर्फ फैसला लेना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है।
भारत यात्रा उनके लिए सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, ये भारत और यूरोप के बीच व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और जलवायु सहयोग को नई दिशा देने का अवसर है। गणतंत्र दिवस पर उनकी मौजूदगी दिखाती है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर से लेकर यूरोप की सबसे ताकतवर नेता बनने तक का उनका सफर यही बताता है कि नेतृत्व पद से नहीं, दृष्टि से बनता है। उर्सुला वॉन डेर लेयन एक नाम जो आज यूरोप की दिशा तय करता है और भारत के साथ नए रिश्तों की कहानी लिख रहा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।